नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मंगलवार का दिन है तो मैंने सोचा आज हनुमान जी के आसपास से वीडियो शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अभी पहुंच गया हूं ये झंडे वाला मंदिर के पास, जो हनुमान जी हैं सामने आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से मेरे पीछे अभी एक सवारी बैठी है, तो मैं यहाँ से सवारी को आगे महिपालपुर ले जा रहा हूँ। और जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो फिर ये रहा कि आज मौसम जो है, आज मौसम बारिश जैसा मौसम हो रहा है। सुबह से नहीं, कल रात से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और गर्मी से राहत मिली हुई है आज। और तो बारिश की वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक भी है सड़कों पे, कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक भी है। तो मतलब मिला जुला करके आज का दिन जो है ऐसा होने वाला है कि आज ज़्यादा गर्मी का सामना करना नहीं पड़ेगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो आज का वीडियो जो है बिना किसी प्लान के शुरू हुआ है कि क्या दिखाना नहीं दिखाना। ऐसा तो खैर रोज़ ही होता है, लेकिन आज कोई भी प्लान नहीं है अंदर मन में। बस ये है कि आज पूरा दिन काम करना है। मौसम आज खुशनुमा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ये खाली सड़क है, मतलब ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है और हल्की हल्की बूंदें आने लग गई है अब उस पर विंड स्क्रीन पे। तो बारिश जैसे जैसे बढ़ेगी तो मतलब ये है कि बारिश में थोड़ी सी सावधानी से ड्राइव करनी चाहिए हमें ना, कि ब्रेक जल्दी नहीं लगते या फिर ब्रेक लगाओ तो टायर स्किड भी होने का डर होता है। तो मतलब गाड़ी जितने आराम से चलाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और बारिश होने के बाद ये कल रात से ये मतलब नज़ारे इतने अच्छे हो गए, इतने सुंदर हो गए। मतलब ये जो पेड़ हैं, कभी पेड़ देख रहे होंगे आप, ये कभी मतलब कभी एकदम धूल से ढकी हुई रहती थी। आज ये बारिश में धुल के एकदम ग्रीन ग्रीन सा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे ना बहुत अच्छा आंखों को सुकून मिल रहा है। और मुझे बस इतना आज बताना है आप लोगों को कि कल का ब्लॉग पूरा नहीं बन पाया था, तो कल का वीडियो में एंडिंग नहीं है। लेकिन आज मैं पूरे दिन काम करके शाम को ज़रूर बताऊंगा कि आज मैंने कितने का काम करा। वैसे मैं कल के बारे में आज ही बता देता हूँ कि कल मैंने टोटल 2050 रुपये का काम किया था। और उसका रीज़न ये रहा था कि बीच में मुझे एक फ्रॉड आदमी भी मिल गया था, जो खाटू श्याम जाने के नाम पे मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। बट कहीं ना कहीं मैं उसके फ्रॉड से बच गया। तो हुआ ये था कि वो आदमी जो है वो उसकी राइड आई मेरे पास सोनीपत जाने के लिए पहले। तो फिर वो आदमी कहता है कि मैसेज में ही वो लिख के भेजता, भाई खाटू श्याम जी जाओगे? मैंने कहा हाँ जी ठीक है चला जाऊँगा। तो उसके बाद मैंने बोला कि हाँ ठीक है चला जाऊँगा। फिर वो मुझे कहता कि भाई आपके आसपास कोई ATM है क्या, जो मैं आपको पैसे पेटीएम कर दूंगा और आप कैश निकाल के ले आना। तो मैंने कहा कि नहीं जी, मेरे पास तो कोई आसपास ATM नहीं है। तो फिर वो कहता है आदमी कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, आप आ जाओ, लेकिन एक और काम कर दो मेरा छोटा सा। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहा वो प्रसाद पैक करा लेना ना जाने के लिए, तो मैं आप यहाँ होंगे तो मैं पैसे दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं गया वहाँ पे, उसने बताया था कि इसी अग्रवाल स्वीट्स या बीकानेर स्वीट्स पे जाके मेरी बात करा देना, तो मैं बता दूंगा उनको कि कौन सी मिठाई पैक करनी। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा भाई 500-600 रुपये की कोई मिठाई होगी, प्रसाद के लिए बोल रहा है तो 1-8 किलो ही ना होगा। तो फिर मैं चला गया वहाँ गया तो उसने कोई 700 रुपये केजी की मिठाई का 5 किलो का थाल ऑर्डर करा उसने उस बंदे को। और फिर वो मुझे कहता है कि भाई मतलब 3500 रुपये हो गए। तो वो कहता भाई आप पेमेंट कर दोगे ये? मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पैसे थे भी तो मैंने
मना कर दिया। मुझे समझ में आ गया था ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। तो फिर मैंने उसका भाई मेरे पास पैसे नहीं है इतने, तो मैं कोई बात नहीं, मैं QR कोड आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ और आप इनको पेमेंट कर दो। तो वो कहता भाई मैं तो पेटीएम चलाता ही नहीं, और अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही उसने मुझे बोला था कि मैं आपको पेटीएम कर रहा हूँ और आप मुझे ATM से कैश निकाल के लेते आना। तो ये 2 बातें हो गई। मैं फिर कंफर्म हो गया भाई कि ये आदमी फ्रॉड ही है। मैंने कहा फिर ठीक है बताओ क्या करना है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ आपको। अब वो पूछने के लिए उसने जब फ़ोन काटा, वो फ़ोन मतलब आज तक नहीं आया भाई, ना कोई मैसेज आया कि भाई जाना है नहीं जाना है। तो इस तरह के फ्रॉड लोग भी मतलब होते हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार। मुझे तो ये ताज्जुब लग रहा है कि भगवान जिनके पीछे इतनी श्रद्धा है लोगों की, खाटू श्याम जी के पीछे इतनी श्रद्धा है लोगों की, और उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं ये फ्रॉड वाले कि उनके नाम पे उसको लगा होगा कि ये मानता होगा खाटू श्याम जी को। मैं मानता भी हूँ, लेकिन वो उसको लगा कि इनके नाम जाने के नाम पे ये पूरा एक्साइटेड हो जाएगा और भगवान पे जाने के नाम पे उस पर शक नहीं करूँगा। और मैंने नहीं भी किया जब तक उसने पेटीएम के लिए डिनाई नहीं किया कि मेरे पास पेटीएम नहीं है। फिर मैंने उसकी पिछली बातें मिलाई कि उसने मुझे बोला था पेटीएम कर दूंगा, आप कैश निकाल लेना। फिर मैं समझ गया 100% ये फ्रॉड आदमी है और ये कहीं जाएगा नहीं, खाटू श्याम जी नहीं जाएगा। बस वो क्या करने वाला था, वो क्या करता, मुझे पता है ऐसे फ्रॉड लोग क्या करते हैं। वो ये करने वाला था कि जैसे अगर मैं बोलता कि हाँ जी ATM है पास में, मैं लेता आऊँगा, फिर वो क्या करता है कि वो मुझे फ्रॉड मैसेज डालता मेरे नंबर पे और फ्रॉड वो करता, फ्रॉड स्क्रीनशॉट भेज देता कि हाँ मैंने 5,000 10,000 रुपये आपको, इतने पैसे आपको पेटीएम कर दिए हैं, आप जो है कैश निकाल के ले आओ। अब मैं कंफर्म कैसे करता, अगर मैं शार्प नहीं होता तो मैं कंफर्म ऐसे करता कि स्क्रीनशॉट देख ली, हाँ जी ठीक है आ गया, और वो देख लिया बैंक का मैसेज देख लिया कि हाँ जी क्रेडिट का मैसेज भी आ गया। तो वो दोनों चीज़ देखने के बाद मैं जाता, मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं तो मैं उस 10,000 रुपये या 500 रुपये जितने भी वो बोलता मैं उसको निकाल करके और उसको दे देता। तो फिर उसके बाद वो क्या करता, वो किसी कोई ना कोई बहाना लगा करके वो राइड को कैंसिल कर देता और अपने पैसे ले जाता, ठीक है, या पैसे ले लेता मेरे से और कहता कि भाई मैं थोड़ी देर में आता हूँ, यहाँ रुको वहाँ रुको, ऐसे करके वो भाग जाता। तो मेरे से तो 5-10 हज़ार रुपये का चूना कल लगते लगते बच गया। अच्छा, मिठाई के सिनेरियो में वो क्या करता है, उसने 5 किलो की थाल पैक करवाई और उस थाल को वो ले लेता मेरे से घर जाके कि दे दो, और घर जाने के कि ठीक है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ आप ये रखो, और वो जाने के नाम पे वो क्या करता, चूँकि पैसे तो मेरे फंस गए मिठाई में, तो मैं मिठाई उसको देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं ये थोड़ी बोलूँगा पहले पैसे दो फिर मिठाई दो, नहीं, मेरे पास देने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था, ठीक है। तो वो मिठाई देता, वो घर में जाता या कहीं और जाता कि मैं मिठाई यहाँ रख के आ रहा हूँ, वहाँ रख के आऊँ या साथ में लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ पे 5 मिनट वेट करो, मैं घर से होके आ रहा हूँ। इस तरह का कोई सीन सिस्टम बना के वो आदमी क्या करता, फिर वहाँ से मिठाई लेके भी भाग जाता। अब मिठाई लेने के बाद अब सोचो कि 5 किलो मिठाई का वो क्या करे, वो ये करता 5 किलो मिठाई का कि वो उसी स्टोर पे जाता, अग्रवाल के स्टोर पे, और वहाँ जा कर के वो उस मिठाई को वापस करता कि जी मैंने मंगवाए थे और मेरे घर में कोई ऐसे दिक्कत हो गई है तो हम जा रहे थे खाटू श्याम, अब हम नहीं जा पाएंगे तो ये मिठाई हमारी बर्बाद हो जाएगी 3500 रुपये की, ये आप वापस ले लो और मुझे जो है 500 रुपये आप काट के 3000 रुपये दे दो। तो ये वो सिस्टम करता, और उस सिस्टम में देखो अभी बारिश भी शुरू हो गई, तेज़ हो गई ना, पूरी स्क्रीन भर गई बारिश के बिंदु से। हाँ, तो वो फिर ये करता कि वो उससे 3000 रुपये वापस ले लेता। तो दोस्तों ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको इस दुनिया में कि जहाँ पे भगवान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, भगवान के नाम पे भी फ्रॉड कर रहे हैं लोग। तो अब मतलब मैं ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इन लोगों को भगवान से डर लगता है कि नहीं लगता है, या भगवान सिर्फ हमारे लिए हैं उनके लिए नहीं है, कि भैया उनके नाम पे तुम ठगी कर रहे हो लोगों के, उनका नाम का सहारा लेके ठगी कर रहे हो लोगों से, उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग भगवान के नाम का। तो
क्या भगवान को ये नहीं दिख रहा होगा, या उनको पता होगा? उनको पता सब है, और वो इस चीज़ को पता नहीं कब भुगतेंगे या भुगतते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ओवरऑल कल भगवान की ही कृपा रही कि मेरे बुद्धि में ये ज्ञान आया और ये बात आई कि भाई ये फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने मिठाई खरीदने से मना कर दिया और उसको चेक कर लिया कि भाई ये पेमेंट करेगा नहीं करेगा। तो इसको पहले मैं पूछ लूँ, मैंने कहा भाई मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ आपको QR कोड, और आप मिठाई वाले को डायरेक्ट पेमेंट कर देना, मुझे पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे वो करने की, जो मैं आपकी मिठाई लेके आ जाऊँगा। तो वहीं पे उसने डिनाई कर दिया कि भाई वो समझ गया कि ये जो है ये झांसे में आने वाला, ये ड्राइवर झांसे में आने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से भाई अपने दिमाग को खोल के रखो, दुनिया में कोई लोग भी कैसा हो सकता है, बस अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपना वो करो, फैसले लो। किसी को पैसे दो या कोई भी बोले मैं पेटीएम कर रहा हूँ आप कैश दे दो, एकदम नहीं। इस बारे में तो एकदम नहीं आपको चांस लेने की ज़रूरत है कि कोई कहता है कि हाँ मुझे 5,000 की ज़रूरत है, आप मुझे कैश दे दो, मैं आपको पेटीएम कर दूँगा। तो इस झांसे में तो कभी भी किसी के, अनजान लोगों के, मतलब जो अननोन है उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं इस दुनिया में आज के डेट में, ठीक है। बाकी उनके कर्म और उनके कर्म वो भरेंगे, हमें क्या, हमें तो भगवान ने बचा लिया कि बेटा तेरी कमाई मेहनत की होती है तो तेरे पैसे गलत जगह ना जाएं, इसलिए उन्होंने मुझे बुद्धि में ये ज्ञान डाल दिया कि ये आदमी फ्रॉड है। तो ऐसा रहा कल का दिन, और उसकी वजह से लगभग मेरे 1.5 घंटे भी ख़राब हो गए मिठाई की दुकान पे जाने में, फिर आने में, फिर उस चीज़ों को समझने में कि हाँ ये फ्रॉड था तो क्या था, मतलब चीज़ों को करते करते 1.5 घंटा ख़राब हुआ, इसलिए कल ठीक से काम भी नहीं हुआ। आज मैं निकला हूँ और अभी तक मैंने काम कर लिए हैं 1033 रुपये का, और अभी ये राइड लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से 300 रुपये समथिंग की राइड है। तो बाकी वह देखो कितना ओवरऑल आज पूरी कमाई कितनी होती है। बाकी और कुछ दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ रास्ते में। हालांकि मौसम तो आज बहुत अच्छा है, आज ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो शायद थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी मिलेगी मुझे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है आज का दिन कल के मुकाबले अच्छा जाएगा। तो चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी मैं अभी निकल रहा हूँ ये धौला कुआं के आगे से, और ये सड़क काफ़ी चौड़ी भी है और काफ़ी खाली भी सड़क है। तो इस सड़क पे अभी गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक है नहीं और ट्रैफिक का टाइम भी नहीं है। बारिश की वजह से भी बहुत सारा ट्रैफिक कम है। तो मैं मतलब आराम से गाड़ी इस पे मज़े से चल रही है गाड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में। और मैं जल्दी से जल्दी ये राइड कंप्लीट करके और फिर वापस से आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों ये राइड मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं दूसरे राइड के पिकअप पे जा रहा हूँ। तो लास्ट में फाइनल मैं इतना आपसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बस स्वस्थ रहो, अलर्ट रहो, फ्रॉड लोगों से अलर्ट रहो। कि जैसे मुझ जैसे टैक्सी ड्राइवरों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं फ्रॉड करने से, तो फिर मतलब आप लोगों और आम लोगों का क्या ही हाल करते होंगे। ये बहुत सारे बुजुर्ग होते होंगे, उनका ही क्या ही हाल करते होंगे। तो ठीक है, कोई नहीं, बाकी मैं तो बच गया प्रभु की कृपा से। आप लोग बस ध्यान रखना, ऐसे लोग अगर मिले आप लोगों को तो आप उनसे बच के रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई।